हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट की, जो है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब जैसे कि आपको पता है, पिछले प्रीवियस ईयर्स के अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो वहाँ पर एनवायरनमेंट का वेटेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब जैसे आप देख सकते हैं, आप क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो पूरा चेंज हो चुका है, और हर गवर्नमेंट की, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबकी गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जो भी ब्यूरोक्रेसी हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पे अच्छा खासा वेटेज है आपका इन्वायरमेंट का। तो ये सब्जेक्ट ईजी भी है और आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट्स नहीं है, वन बाय वन हम सारी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। और ये यूनिट्स, क्योंकि देखिए आपको जैसे कि पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ आईएएस और आईपीएस के लिए ही नहीं, बल्कि आपका जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी आपका ये कॉमन प्रीलिम्स ही भी उनका होता है। इसलिए एनवायरनमेंट का वेटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं अब इस यूनिट को। जैसा कि आप नाम देख ही रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो देखेंगे कि इकोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे इकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई, तो उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इकोलॉजी इज अ defined as a scientific study of the relationship of living organism with each other with their environment। अब environment को यहाँ पे बात कर दी गई है। देखिए, इकोलॉजी जो कि सबसे बड़ी ब्रांच होगी आपकी इकोलॉजी, राइट। तो इकोलॉजी को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी का मतलब होगा सिंपली, अगर इसको साइंटिफिक वे में इसको डिफाइन किया जाए, तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, परस्पर जो संबंध होंगे किसी भी जीव में और उसके आसपास के वातावरण में, उसी को आपका इकोलॉजी कहा जाता है। यानी इकोलॉजी बेसिकली क्या है, एक तरीके की साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी जो ये टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो, जो साइंटिफिक वर्ड यहाँ पे आ गया, इसका सिंपल मतलब यही है कि हम ऐसे ही कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे, साइंटिफिकली, यानी जो भी स्टडी होगी उसको प्रूव भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न्स को आपका ठीक से ऑब्जर्व किया जाएगा, उनकी स्टडी, डिटेल स्टडी की जाएगी। तो यही जो डिटेल स्टडी की जाएगी किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर वो रह रहे हैं, वही आपका कहलाएगा इकोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं। इकोलॉजी की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट से हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप अगर वनडे एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने डिराइव की थी। तो ये टर्म दी थी आपकी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये नाम पूछा गया है। तो सिंपल चीज़ ये है कि जो इकोलॉजी जो टर्म है, इसको जो सबसे पहले आपका डिफाइन किया था या इस टर्म को जिन्होंने दिया था, उनका नाम है आपका अर्नेस्ट हैकेल, राइट। और ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये इकोलॉजी क्या है, ये इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका ओइकस, जिसका मतलब होता है होम यानी घर, और दूसरा है आपका लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें इकोलॉजी को, तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जो ये वातावरण है, वातावरण के यहाँ पे देखिए कंपोनेंट की बात की गई है। कंपोनेंट का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो आपका इन्वायरमेंट है वो एक्चुअल में बना किससे है। तो यहाँ पे जिन चीज़ों से ये इन्वायरमेंट बना है, आपके वातावरण में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो यहाँ पे आपको दो तरह की चीज़ें दिखाई देंगी स्टूडेंट। एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट, एक होगा आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का सिंपली मतलब हो जाएगा जितने भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देंगे। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा स्टूडेंट, नॉन लिविंग थिंग्स में आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे सॉइल है, ठीक है, माउंटेन्स हैं, ये सब क्या है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स में तो है। सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें, वाटर है,
ठीक है, एयर है, ये सब क्या है, दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। दूसरा आपको एनवायरमेंट में चीज दिखाई देगी, वो है आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सबको आपका बोला जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में चाहे आपके ट्रीज हों, ट्रीज की डिफरेंट स्पीशीज हों, या फिर इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे, चाहे एक छोटा सा इंसेक्ट हो, छोटी सी एंट हो, या बड़ा सा एलिफेंट हो, जिराफ हो, ह्यूमन बींग्स हो, सब के सब आपके बायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग है, ठीक है, जो जीवित है, उसी वस्तु को आपका बोला जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके बाद देखेंगे लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली किस तरीके से बनी है, देखो। Ecology not only deal with the study of relationship of individual organism with their environment, but also with the study of population, communities, ecosystem, biomes and biosphere as a whole. कहने का मतलब ये है कि सिंपली यहाँ पर ये बात कही गई है कि सिर्फ इकोलॉजी का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हम सिर्फ स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल्स की और उनके जो परस्पर संबंध है, यानी इन्वायरमेंट के साथ जो वातावरण है, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, उसकी हम सिर्फ डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो पॉपुलेशन होगी, कम्युनिटीज होंगी, इकोसिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। जैसे आपको क्या मिलेंगे, देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, ओशन इकोसिस्टम है, एस्चुरीज है, ये सारे क्या है, बायोम्स के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, इन सब की डिटेल स्टडी, होल स्टडी की जाएगी, वही आपका इकोलॉजी कहलाएगा। अब इसमें लेवल आप देखिए, सबसे पहले लेवल में सबसे पहला चीज आएगी आपकी इंडिविजुअल की, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, द ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ capability of acting or functioning independently is known as individual, ठीक है। यहाँ पे बात की जाएगी कोई भी ऐसा जीव, ऑर्गेनिज्म का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा जीव जो आपका इंडिपेंडेंटली यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और इसके अलावा जो भी उसके बेसिक फंक्शंस है उनको ठीक से परफॉर्म कर सकता है, वो आपका कहलाएगा आपका इंडिविजुअल। अब इस इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल आपके चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्लांट्स हो, ये सब आपके इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट जो लेवल है वो आता है आपका पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का क्या मतलब हो जाएगा, देखिए ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इन्हीं इंडिविजुअल्स को यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हीं के ग्रुप को आपका बोला जाएगा पॉपुलेशन। इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है स्टूडेंट प्रजाति। सेम प्रजाति से अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, तो वो आपका कहलाएगा, सिंपली उसको बोला जाएगा आप